हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटी के एमसीक्यू सेक्शन में आपका स्वागत है। यह पार्ट 2 है। पिछले पार्ट 1 में हमने देखा 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन। आज हम 21 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चनों को यहाँ हल करेंगे। आइए अपनी इस एमसीक्यू श्रृंखला का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 21 नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया गया है क्या कि 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी की लीज को कितने समय के लिए बढ़ाया गया था। ए नंबर है 5 वर्ष के लिए, बी है 10 वर्ष के लिए, सी है 15 वर्ष के लिए या डी अनिश्चित समय के लिए। बताइए कितने समय के लिए बढ़ाया गया था। 21 का कितना होगा? तो 21 का डी होगा। दोस्तों, 1853 का जो चार्टर एक्ट आया उसके द्वारा कंपनी की लीज को अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया। ए है 1858 के अधिनियम द्वारा, बी है 1909 के अधिनियम द्वारा, सी है 1919 के अधिनियम द्वारा या डी 1935 के अधिनियम द्वारा। बताइए इंडिया काउंसिल या काउंसिल ऑफ इंडिया भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा बनाया गया। बताइए 22 नंबर का कितना होगा? तो दोस्तों 1858 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा भारत परिषद का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कौन सा है? तो 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 23 नंबर प्रश्न है भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित किया गया किस अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बताइए भारत के शासन को कंपनी के हाथों में सम्राट को कब हस्तांतरित किया गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का 23 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर 1858 के अधिनियम द्वारा। अब अगला जो प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम के द्वारा दिया गया। बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे कंपनी के, इसको समाप्त करके उसके समस्त अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे अधिकार भारत सचिव को कब सौंपे गए। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 24 का सी सही होगा, भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है और पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो सभी, मुझे लगता है कि इसका उत्तर सभी लोग दे सकेंगे। हाँ दोस्तों, 25 नंबर का ए होगा, 25 का ए होगा। बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ। 26 नंबर का देखते हैं प्रश्न दोस्तों। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई। बताइए 25 नंबर का क्या होगा? 1909 के अधिनियम के द्वारा या 1919 के अधिनियम द्वारा या फिर 1935 के अधिनियम द्वारा या डी नंबर 1858 के अधिनियम द्वारा। बताइए 25 नंबर, 25 नंबर का होगा 1909 के द्वारा। ठीक है, 1909 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर है कि अगस्त 1917 की घोषणा में वायदा किया गया, क्या वायदा किया गया कि 10 वर्षों के पश्चात संपूर्ण स्वतंत्रता का या फिर 20 वर्ष पश्चात संपूर्ण स्वतंत्रता का या क्रमिक चरणों में स्वशासन या अतिशीघ्र पूर्ण स्वतंत्रता का। अगस्त प्रस्ताव 1917 का जो आया था, इसमें क्या वायदा किया गया, क्या घोषणा की गई थी। बताइए 27 नंबर का। तो 27 नंबर का सी होगा। 1917 में यह कहा गया कि क्रमिक रूप से भारत में स्वशासन देने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कौन सा है? 28 नंबर। 28 नंबर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित हुआ? बहुत ही आसान है। बताइए 1919 में या 1909 में या 1935 या फिर 1947 में। बताइए 28 नंबर का क्या होगा? 28 नंबर का होगा दोस्तों ए, 1919 का जो चार्टर एक्ट आता है जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, यह अधिनियम 1919 में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई। बताइए केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई। 29 का क्या होगा? सी। दोस्तों 1935 के जो एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। कब की गई? 1935 के अधिनियम द्वारा। 30 नंबर प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। क्या वो विशेषता थी प्रांतों में स्वशासन की स्थापना, केंद्र में पूर्ण स्वायत्तता की स्थापना या प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना या उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 नंबर का क्या होगा? 1935 के एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 30 नंबर का तो होगा प्रांतों में स्वशासन की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 31 नंबर। 31 नंबर है कि भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया किस अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा या फिर
1919 के अधिनियम द्वारा या 1909 के द्वारा या फिर 1892 के अधिनियम के द्वारा? बताइए। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? 31 नंबर का बताइए। तो 31 का डी होगा दोस्तों। 31 का कितना होगा? डी होगा 1892 के अधिनियम द्वारा। 32 नंबर क्या है? 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में हाई कमिश्नर उच्च आयुक्त का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? बताइए। तो होगा इसका उत्तर 32 नंबर का बी होगा। 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में हाई कमिश्नर पद का सृजन किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी कौन थे? लॉर्ड कर्जन, एओहिम, विलियम बेंटिक या फिर सर विलियम म्योर? बताइए। जी हाँ दोस्तों, 33 नंबर का डी होगा सर विलियम म्योर। सर विलियम म्योर भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर। 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग का गठित करने का प्रावधान किया गया? बताइए। जो 1919 का अधिनियम लाया गया उसमें उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों का बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया? 34 नंबर का कितना होगा? तो 10 वर्षों के बाद। आप देखेंगे 1919 के बाद 1929 में एक आयोग आना था, लेकिन साइमन कमीशन पहले आ गया। ठीक है, तो ये सारे अधिनियम थे 1919 के अधिनियम के द्वारा ये बात कही गई दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कभी हम विस्तार से पढ़ेंगे और जब कक्षाएँ चलेंगी तो हम उसमें देखेंगे कितने अधिनियम के सारे प्रावधान देखेंगे, परंतु यहाँ हम MCQ कर रहे हैं तो यहाँ हम पूरी तरीके से विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अगला जो 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कि भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई किस अधिनियम के द्वारा? बताइए। 35 नंबर का कितना होगा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा जो भारत का सचिव था, जिसकी नियुक्ति कब की गई थी, बता सकते हैं आप? इसका उत्तर आप तो इस प्रश्न का उत्तर आप पिछले वीडियो पार्ट 1 से भी देख सकते हैं कि भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी 1858 के अधिनियम के द्वारा। और इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर दोस्तों। 36 नंबर में है केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय ला सदस्य या विधि सदस्य के रूप में कौन थे? बताइए। क्या ये दादा भाई नौरोजी थे, श्री तेज बहादुर सप्रू थे, महात्मा गांधी थे या फिर जवाहरलाल नेहरू? 36 नंबर का बताइए। तो 36 नंबर का उत्तर होगा तेज बहादुर सप्रू। दोस्तों, तेज बहादुर सप्रू केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय विधि सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों वो है देसी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नरेश मंडल की स्थापना कब की गई? बताइए। नरेश मंडल की स्थापना कब की गई? क्या 1919 में या 1935 के अधिनियम द्वारा या 1892 के अधिनियम द्वारा या फिर 1919 के अधिनियम के द्वारा? बताइए। 37 नंबर का क्या सही होगा? 37 नंबर का होगा दोस्तों 1919 के चार्टर एक्ट के द्वारा या अधिनियम के द्वारा। दोस्तों, देसी राजाओं के लिए एक नरेश मंडल की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों 1919 के अधिनियम के द्वैध शासन की असफलता का कारण क्या था? क्या ये कारण था? ए नंबर विषयों का अतार्किक एवं अव्यवहारिक विभाजन, बी नंबर गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ या फिर सी नंबर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव या उपयुक्त सभी कारण? 38 नंबर का बताइए क्या होगा? तो दोस्तों ये सभी कारण थे जिसके कारण द्वैध शासन की असफलता हुई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 39 नंबर है। 39 नंबर प्रश्न का देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था या फिर बी प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था या सी प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों का संघ में शामिल होना अनिवार्य था या फिर डी प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों का संघ में सम्मिलित होना स्वैच्छिक था? बताइए। 1935 के एक्ट के द्वारा क्या प्रावधान किया गया था? जो संघ स्थापित किया जाएगा उसमें प्रांत क्या स्वैच्छिक रूप से शामिल होंगे या अनिवार्य रूप से, या फिर प्रांत और देशी रियासत दोनों अनिवार्य रूप से शामिल होंगे या दोनों ही स्वैच्छिक रूप से? बताइए। 39 नंबर का क्या होगा? तो दोस्तों इसमें कहा गया था कि प्रांतों को जो भारतीय संघ 1935 के एक्ट के द्वारा बना था उसमें ये शामिल होना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? जो इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई थी उसकी समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? बताइए। 40 नंबर। तो 40 नंबर का होगा सी 1935 के अधिनियम के द्वारा जो भारत परिषद था जिसकी स्थापना की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? बताइए। क्या वो 1935 का एक्ट था या फिर 1909 का एक्ट था या 1919 का एक्ट था या फिर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा? बताइए। वर्मा को भारत से किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया? 41 का बताइए। जी हाँ दोस्तों 1935 के एक्ट के द्वारा भारत को या वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है 42 नंबर दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम, थोड़ा क्या है कि ब्लर आ रहा है लेकिन
हम बता दे रहे हैं पढ़ के, आप सुन लीजिए कि 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघीय योजना का दोष क्या था? बताइए, क्या यह स्वैच्छिक नहीं थी? नहीं, ऊपर से थोपी गई व्यवस्था थी, या देशी रियासतों को अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, या इकाइयों की असमान स्थिति थी, या उपयुक्त में से सभी इस अधिनियम के दोष थे? बताइए 42 नंबर का क्या होगा? तो 42 नंबर का डी होगा। ये सभी कमियां 1935 के एक्ट के तहत थी। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर जो है, 43 नंबर वो प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय न्यायालय की व्यवहार में स्थापना कब हुई? बताइए, जो 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, उसकी व्यवहार में स्थापना कब हुई? जो घोषणा की गई थी 1935 के एक्ट में कि एक भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना होगी, जबकि आप जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों भारत के कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 43 नंबर का कितना होगा? बताइए 43, तो बी होगा। देखो दोस्तों 1935 के एक्ट के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, लेकिन 1937 में जाकर इसकी स्थापना हो सकी। अगला प्रश्न है 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत मंत्री के पद को समाप्त किया गया, कब समाप्त किया गया? 1947 के अधिनियम द्वारा, 1935 के एक्ट के द्वारा, या 1919 के एक्ट के द्वारा, या फिर 1909 के एक्ट के द्वारा? बताइए 44 का क्या होगा? तो दोस्तों 1947 के अधिनियम के द्वारा भारत मंत्री जो लंदन में होता था, इसको समाप्त कर दिया गया, इस पद को। आइए 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों वो है कि 1945 के चुनाव में ब्रिटेन से किस दल को आशातीत सफलता प्राप्त हुई? बताइए 1945 में जो चुनाव हुआ था ब्रिटेन में, उसमें किस दल की सरकार बनी थी? बताइए, क्या वो लेबर पार्टी मजदूर दल था, या फिर उदारवादी लिबरल पार्टी थी, या अनुदारवादी कंजर्वेटिव पार्टी थी, या इनमें से कोई नहीं? किस दल को 1945 के ब्रिटेन के चुनाव में सफलता मिली थी? बताइए 45 का क्या होगा? बताइए। जी हाँ दोस्तों, 45 नंबर का होगा ए। 45 का क्या होगा? ए होगा। लेबर पार्टी की सरकार थी। पार्ट 1 में हमने बताया भी था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो है ब्रिटेन में मजदूर पार्टी की सरकार थी, तो इसलिए 45 नंबर का हो जाएगा ए। 46 नंबर देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कल जो हमने पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें ही इसका प्रश्न, इसका उत्तर भी निहित है। यहाँ बताइए, क्या वो चर्चिल महोदय थे, या चैम्बरलिन थे, या इटली महोदय थे? बताइए कौन थे भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए 46 का। जी हाँ दोस्तों, 46 का होगा सी। क्लीमेंट एटली साहब लेबर पार्टी से उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, जब भारत आज़ाद हुआ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 47 नंबर क्या है? 47 नंबर है दोस्तों, राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सर स्टेवर्ट क्रिप्स को कब भारत भेजा गया? बताइए क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्या वो 1940 में आया था, 1941 में, या फिर 1942 या 1943 में? बताइए क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स महोदय कब भारत आए थे? जी हाँ दोस्तों, 47 का होगा सी नंबर। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर है, क्रिप्स योजना को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुगतान करने वाले चेक की संख्या किसने दी? क्या सुभाष चंद्र बोस ने दिया, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताइए क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुगतान वाले चेक की संख्या किसने दी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो 48 का होगा ए नंबर, महात्मा गांधी ने कहा। ये प्रश्न आप जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसको 3 स्टार देंगे, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर है, करो या मरो का इतिहास प्रसिद्ध संदेश दिया किसने दिया? करो, डू एंड डाई। तो आपको पता होगा कि 49 का होगा ए नंबर, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 50 नंबर और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया कब? बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 50 नंबर का बताइए। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही आपको पता होगा दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे बने रहिए कंटिन्यू। हम हमेशा कहते हैं दोस्तों कि एजुकेशन क्या है, एक होम्योपैथिक वे से चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें एलोपैथी के तरीके से कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता है। तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने से, कंटिन्यू बने रहने से ही हमारा जो लक्ष्य है वो हम उसको पा सकते हैं। थैंक यू।